हौसलों से भरे अमिताभ बच्चन के ये संदेश जो कि कोरोना के समय में लोगों में भी हौसला भरते हैं, लेकिन खुद बिग बी और उनके बेटे दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिग बी अमिताभ बच्चन की तबीयत पर नानावती अस्पताल ने एक बयान जारी किया है। अस्पताल का कहना है कि अमिताभ की हालत अभी स्थिर है। अमिताभ में कोरोना के हल्के लक्षण है और इस वक्त अमिताभ बच्चन को आइसोलेशन यूनिट में एडमिट किया गया है। अस्पताल का यह भी कहना है कि अमिताभ बच्चन खुद ट्विटर के जरिए ही सेहत की पूरी जानकारी लगातार दे रहे हैं। कल सुबह सांस लेने में तकलीफ हुई, हल्के बुखार के बाद उनका टेस्ट करवाया गया, रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया गया जिसमें कोविड पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद बेटे अभिषेक का भी कोरोना टेस्ट करवाया गया जिसमें वो भी पॉजिटिव पाए गए, लेकिन उनकी पत्नी जया बच्चन और ऐश्वर्या राय बहू दोनों और साथ में पोती आराध्या तीनों का टेस्ट नेगेटिव आया है, यानी तीनों अभी ठीक है। नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन. I am wanting to talk to all the doctors, nurses, and the staff at Nanavati Hospital for their tremendous work that you're doing in these very trying circumstances. अभी हाल ही में मैंने ट्विटर पे एक गुजरात में सूरत में एक बिलबोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि आपको मालूम है मंदिर क्यों बंद है? क्योंकि भगवान जो है सफेद कोट पहनकर अस्पतालों में काम कर रहे हैं। आप जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आप सब में एक ईश्वर का रूप है। आप सब इतनी मेहनत के साथ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। आप जीवनदायी बन गए हैं आप, और मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर आपकी सराहना करता हूं, नतमस्तक हूं मैं आपके सामने। बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है और आप ना होते तो न जाने इंसानियत कहां जाती। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि ये दिन थोड़े से निराशजनक है। दे आर ट्राइंग टाइम्स, एवरीवन इज बीइंग वर्क्ड to their absolute limits. There's always fear, there's perhaps depression, but please do not despair. Do not panic. We're all together in this. We're all working together. And we hope and wish that very soon we shall come out of these extraneous circumstances. Thank you so much, Nanavati Hospital, and all the nurses and doctors and the people that are working there, the staff at Nanavati Hospital. I have had a wonderful experience every time I have been to your facility. और मैं जानता हूं कि आप का स्नेह, आपका प्यार मेरे स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक रहा है। आज मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह काम करते रहें। पूरा देश आपको इज्जत से देखता है, स्नेह से देखता है, और जैसा कि मैंने कहा, आप सब जो हैं ईश्वर का रूप है। आपकी ईश्वर रक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मामले भी महाराष्ट्र और मुंबई में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अमिताभ बच्चन की सेहत को लेकर चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि उनकी मेडिकल हिस्ट्री कुछ इस तरह की और उम्र के लिहाज से भी काफी ज्यादा सेंसिटिव कहा जा सकता है। विद्या हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके नानावती अस्पताल के बाहर से, और जलसा जो अमिताभ बच्चन का घर है उनके बाहर से तनुश्री हमारे साथ मौजूद है। विद्या, सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे, क्या अभी फिलहाल खबर आ रही है नानावती अस्पताल से, सेकेंड रिपोर्ट जो है वो कब तक आएगी? जी देखिए, दूसरी रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है क्योंकि 24 घंटे मिनिमम लगते हैं इस पूरे रिपोर्ट को आने में, तो थोड़ा समय जरूर लगेगा। लेकिन जहां तक कि नानावती अस्पताल की अगर हम बात करें तो यहां पर क्योंकि उन दोनों, अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन दोनों को ही इस वक्त क्योंकि माइल्ड सिम्टम्स हैं, बहुत ज्यादा कोई ऐसे ऑक्सीजन लेवल्स की कमी नहीं बताई जा रही है, इसकी वजह से इन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, यानी कि वो जगह जहां पर कि वो अलग रहें, दूसरे पेशेंट्स से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करें, दूसरे जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी उनके पास संभल के जाएं। ज्यादातर खतरा इस बात का है कि कहीं उनके सिम्टम्स अगर बढ़ जाएं, क्योंकि उम्र ज्यादा होने से, खासतौर से अमिताभ बच्चन की उम्र ज्यादा होने से, जैसा आपने भी कहा, उनकी बीमारियां भी उनको पहले रही हैं काफी सारी, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा उन पर ध्यान ज्यादा रखा जा रहा है क्योंकि खासतौर से
अमिताभ बच्चन क्योंकि उनकी उम्र का लिहाज रखते हुए अगर उनके वाइटल्स यानी कि उनके कुछ भी जैसे कि अगर थोड़ा सा भी उनका ब्लड प्रेशर, शुगर या फिर कुछ भी अगर ऊपर नीचे होता है या फिर सांस लेने में उनको थोड़ी भी दिक्कत होती है तो तुरंत उन्हें दवाइयाँ एडमिनिस्टर की जाएगी। फिलहाल बताया यही जा रहा है कि किसी तरह की दवाइयाँ उन्हें एडमिनिस्टर नहीं की जा रही है, लेकिन अस्पताल के लोग अभी यही कह रहे हैं कि फिलहाल इनकी तरफ से कोई बुलेटिन जारी नहीं होगा। जैसा कि हम अक्सर देखते हैं लीलावती अस्पताल में या दूसरे किसी अस्पताल में जब भी भर्ती होते थे तो एक बुलेटिन जारी हो जाता था, लेकिन इस वक्त क्योंकि उनकी तबीयत ठीक है वो अपने आप ही अपने फैंस को बताते रहेंगे अपने सोशल मीडिया के जरिए कि वो उनकी तबीयत कैसी है। ऐसा उन्होंने खुद ने वादा किया है और अस्पताल इसी वजह से उनसे बार बार कह रहा है कि आप ही करिए, आपकी तबीयत ठीक है। तो एक तो ये दूसरा चीज ये सबसे ज्यादा अहम है जो कि क्योंकि जैसा आपने कहा कोरोना वायरस काफी ज्यादा फैल रहा है, तो ये इस वक्त जहां हम खड़े हैं ये के वेस्ट वार्ड है, ये मुंबई का वन ऑफ द हाईएस्ट है, कह लीजिए कि जितने वार्ड से उनमें से चौथे स्थान पर आता है और मुंबई के जो सबर्ब्स है वहां पे सबसे ज्यादा ये मामले कोरोना वायरस के अभी भी बढ़ रहे हैं और इसी वजह से बीएमसी इन इलाकों में ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रही है। जी विद्या, चलते हैं सीधा जलसा के बाहर से। तनुश्री हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं क्योंकि वहां पर भी अब सैनिटाइजेशन का काम शुरू होगा। क्या खबर वहां से अब मिल पा रही है? बिल्कुल नवजोत, अब कुछ ही देर में हम देखेंगे। बताया ये जा रहा है कि 12 बजे के बाद का समय दिया गया है जब बीएमसी बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग यहाँ आएंगे और पूरा एरिया को और पूरा जो जलसा जो बंगला है वो व्हाइट कलर का जो बंगला है जिसको पूरे तरीके से ढका गया है इस वक्त पे, इसको सैनिटाइज किया जाएगा और आसपास के एरियाज को भी सैनिटाइज किया जाएगा। और जैसा कि विद्या बता रही थी ये के वेस्ट वार्ड में पड़ता है एरिया, ये चौथे नंबर पे मुंबई में आता है अगर हम कोविड केसेस की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे संक्रमण ज्यादा है, इसीलिए बहुत हाई रिस्क एरिया इसको माना जाता है। इसमें सभी लोग जो भी आसपास रहते हैं उनको सभी को घरों के अंदर रहने के लिए पुलिस ने और बीएमसी ने अर्ज किया है। इसके अलावा सैनिटाइज आज इस एरिया को किया जाएगा। बताया जा रहा है कि जया बच्चन, आराध्या बच्चन और ऐश्वर्या बच्चन अंदर ही मौजूद हैं और उनका नेगेटिव आया है अब तक का टेस्ट, तो ये एक कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर मानी जा रही है। और जैसे ही नवजोत ये खबर आई है कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का पॉजिटिव पाए गए हैं कोविड-19 के लिए, पूरा कह लीजिए पूरे मुंबई शहर में कहीं ना कहीं आप फील कर सकते हैं कि लोग कहीं ना कहीं दुखी हैं, पर ये जरूर होप कर रहे हैं कि अमिताभ बच्चन जल्दी ही न सिर्फ तनुश्री मुंबई शहर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान की बात करें या पूरी दुनिया की बात करें क्योंकि इनके चाहने वालों की कमी नहीं है और हर कोई खुद को इनके साथ जोड़कर भी देखता है और इसीलिए हर कोई फिक्रमंद है, आम हो या खास, हर कोई दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और घर लौटे। और इस बीच बिग बी अमिताभ बच्चन एक बार फिर से अग्निपथ पर है, वो कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी की चपेट में आ गए हैं। अभिषेक बच्चन भी संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। 1983 में अमिताभ बच्चन गंभीर रूप से घायल हुए थे। कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को पेट में चोट लगी थी और उन्हें जिंदगी मौत के बीच झूलना पड़ा था। कई दौर की सर्जरी के बाद अमिताभ की जान बच पाई थी। आज एक बार फिर से अमिताभ एक नई जंग से दो चार हो रहे हैं। कुली की शूटिंग के दौरान घायल होने पर उन्हें लिवर की गंभीर संक्रमण हुआ था। साल 2000 में वो टीबी से भी संक्रमित हुए थे। आज कोरोना एक बड़ी चुनौती का सामना वो कर रहे हैं। देश दुआएं कर रहा है, अमिताभ बच्चन इस इम्तिहान में भी जरूर पास होंगे। मेडिकल हिस्ट्री जो उनकी है उसी को देखते हुए डॉक्टर्स भी काफी ज्यादा एहतियात बरत रहे हैं और सबसे ज्यादा जो ख्याल रखा जा रहा है वो उनकी इम्यूनिटी को लेकर रखा जा रहा है कि इम्यूनिटी में किसी तरह की कोई ना आए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का हौसला दिखाया है, लोगों से कहा है कि डरने की घबराने की जरूरत नहीं, खुद कोरोना पेशेंट्स जो अक्सर होते हैं, सबसे पहली बात तो उनका ऑक्सीजन लेवल वो कम नहीं होना चाहिए, वो ठीक रहना चाहिए, उसका ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा क्योंकि एक उम्र उनकी ज्यादा है और उसको ध्यान में रखते हुए और जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको भी ध्यान में रखते हुए इम्यूनिटी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की बात यहाँ पर हो रही है और ज्यादा उसी पर ध्यान दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऐसे समय में बहुत ज़्यादा दवाइयाँ काम नहीं करती, दुआएं ज़्यादा काम करती हैं और साथ ही इम्यूनिटी लेवल आपकी बढ़ाए जाने की बहुत कोशिश की जाती है। आपको
विटामिन सी से लेके आपको च्यवनप्राश से लेके बहुत सारी फल खाने के लिए दिया जाता है, सेहतमंद खाने के लिए दिया जाता है। यही हमने पिछले कई दिनों में अक्सर कई सारे अस्पतालों में भी देखा है, क्वारंटाइन सेंटर्स में भी देखा है कि ज़्यादातर पेशेंट्स को उनको सेहत अच्छी रखने के लिए कहा जाता है। खास तौर से अपने दिमाग को भी खुश रखिए, अपने सेहत को अच्छा रखिए, यही बार बार कहा जाता है। और यही चीज़ फिलहाल अमिताभ बच्चन के साथ और अभिषेक बच्चन के साथ भी है। उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, उन्हें कोई ट्रीटमेंट एज सच नहीं दी जा रही है, लेकिन उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अगर किसी तरह की दिक्कत हुई, अस्पताल में रखने का यही एक फायदा जरूर होता है कि अगर अस्पताल में, क्योंकि डॉक्टर्स एंड नर्सेज सब रहते हैं, तो अगर कुछ भी दिक्कत हुई, किसी भी तरह का प्रकार का अगर उन्हें लगा कि तबीयत और बिगड़ रही है, तो वो तुरंत उनको दवाइयां दी जा सकती हैं। और यही वजह है कि खास तौर से अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन को यहाँ रखा गया है। अभिषेक बच्चन के सिम्टम्स भी माइल्ड हैं, जैसा कि अमिताभ बच्चन का बताया गया था। और यही वजह कि जो माइल्ड सिम्टम्स हैं, यानी कि हल्का बुखार होना, हल्का सर्दी खांसी होना, उससे बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या अभी नहीं है। और यही है कि अभी अस्पताल के अथॉरिटीज का कहना है कि जो अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन है, वो अपनी सेहत के बारे में, क्योंकि वो काफ़ी ठीक ठाक है, तो वो खुद ही अपने बारे में जानकारी अपने सोशल मीडिया के जरिए देते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए, पुलिस की गाड़ी मौजूद है। बार बार लोगों से यही आग्रह किया जा रहा है कि वो डिस्टेंस मेंटेन करें, दूर रहें। पुलिस के जो अधिकारी हैं, ये यहाँ पे इसी वजह से खड़े हैं कि या अगर कोई फैंस, अगर कुछ लोग, क्योंकि कई बार अक्सर इतने सारे मीडिया के लोगों को देख के भी कई सारी गाड़ियां भी रुक जाती हैं, कुछ लोग आ जा रहे हैं बार बार पूछने के लिए कि भाई अमिताभ बच्चन की तबीयत कैसी है। तो जैसे ही गाड़ी कोई रुकती है, उन्हें तुरंत आगाह करते हैं कि यहाँ पर नहीं रुकना है, आप यहाँ से जाइए। तो ये पुलिस के लोग भी कल रात से यहाँ पे लगे हुए हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि किसी तरह का जमावड़ा, किसी तरह की भीड़ ऐसे समय में इस इलाके में नहीं हो। ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर खासतौर पर मुंबई की बात कर लीजिए, आप महाराष्ट्र में ही देख लीजिए कि कितने ज्यादा मामले हैं। मुंबई के हाल देख लीजिए, और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1300 से ज्यादा मामले खासतौर पर मुंबई में आ चुके हैं। फिर इसके अलावा आप उस वार्ड की भी बात कर रहे हैं जिस एरिया में है कि वेस्ट वार्ड, जहां पर जो कि 4th इफेक्टेड कोविड जोन माना जाता है, वहां पर सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। तो ऐसे में एहतियात बरतना जरूरी है। और दूसरी बात विद्या, जिसका जिक्र आप कर रही थी कि क्योंकि हल्के लक्षण है, और वो खुद कल रात भी हमने देखा था किस तरीके से अमिताभ बच्चन हो या अभिषेक बच्चन हो, दोनों ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी और लोगों से हौसला बनाए रखने की भी अपील की थी। और जो एक पॉजिटिविटी है, खुद के अंदर पॉजिटिविटी और वो सकारात्मक संदेश जो सभी को देना, वो लगातार वो दे ही रहे हैं और वो खुद अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दे सकते हैं। जी बिल्कुल, और कोशिश उनकी बराबर यही है। अगर आप देखें तो कई सारे कोरोना संक्रमित लोग हैं, या तो वो बचते हैं, जाना नहीं चाहते ट्रीटमेंट के लिए, घर में ही रहना चाहते हैं। हमने तमाम ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर कि अथॉरिटीज को जबरन लोगों को अपने घरों से, अपने इलाकों से निकाल के उन्हें क्वारंटाइन सेंटर या फिर अस्पतालों में डालना पड़ा था। तो यही वजह है कि ये एक बहुत ऐसा मामला सामने आया जहाँ पर कि अमिताभ बच्चन खुद ही लोगों को एक तो इन्फॉर्म कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि भाई मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, अगर मुझसे कोई आसपास मिला हो पिछले 10 दिनों में तो कृपया वो भी अपनी जांच पड़ताल कर ले। और साथ ही उस पॉजिटिविटी की तरफ भी ध्यान दीजिए जहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप सब सुरक्षित रहिए, बहुत ज्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। यही चीज वो पिछले कई दिनों से भी कर रहे थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वो घर से ज्यादा निकले नहीं हैं, वो घर में ही रहे हैं। जितनी शूटिंग है वो चाहे वो एडवर्टीजमेंट की हो या कुछ भी अपने घर पे रह के ही उन्होंने किया है। लेकिन फिर भी जब ये कोरोना उनको हो गया है तो आप समझ लीजिए कि इस वक्त फैलाव कितना ज्यादा है। सोर्स क्या है ये अभी पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कई जगहों से या उनके स्टाफ के कई मेंबर अगर कहीं बाहर गए हो, कोई कहीं से मिला हो बाहर से आके, कोई सामान उन्होंने जैसा छुआ हो जो संक्रमित हो, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इसी वजह से फिलहाल ये जरूरी लगाना है कि इसके आगे कहाँ कहाँ फैला है, और ये अब बीएमसी का काम है जो ये करेगी। लेकिन फिलहाल अस्पताल में उनकी सेहत फिलहाल ठीक है, यही बार बार बताया जा रहा है। बिल्कुल, विद्या लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। नानावती अस्पताल के बाहर से विद्या हमारे साथ है और पल पल की जानकारी हमें लगातार दे रही है। लेकिन क्या कह रहे हैं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री, आइए सुनते हैं। अमिताभ बच्चन और उनके बेटे एक्टर श्री अभिषेक बच्चन दोनों को भी माइल्ड तरीके का सिम्टम्स दिखाई दे रहा था। इस वजह से उन्होंने रैपिड एंटीजन टेस्ट की, जो टेस्ट पॉजिटिव आई है, और उसके तहत उन्होंने सीनियर बच्चन जो कोमॉर्बिड भी है
इस वजह से उन्होंने एडमिट कर लेना पसंद किया है। वे नानावटी हॉस्पिटल मुंबई में एडमिट है। अभी उनकी स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है और उनके अन्य परिवारों के सदस्य के भी टेस्ट किए गए हैं। मैं कभी आपके किसी भी ट्वीट पर आज तक रिएक्ट नहीं कर पाया, लेकिन ये पहला लम्हा है जब मैं थोड़ा भाव विभोर हुआ हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि आप जल्दी से स्वस्थ हों। क्योंकि देखिए, दवाओं का काम दवा करेगी, लेकिन दुआओं का काम ये कुछ अलग बात होती है। मैं मानता हूं कि आप न जाने असंख्य प्रार्थनाओं में हैं, कोटि कोटि दुआओं में आप हैं और आपको पूरा विश्व बहुत प्यार करता है। आपने न जाने कितने वायरस झेले हैं अपने जीवन में। आप सिर्फ इस फिल्म जगत के महानायक नहीं हैं, परंतु इस पूर्ण जगत के एक संस्कृति के, भारतीय संस्कृति के द्योतक हैं। तो हर कोई अमिताभ बच्चन के जल्द स्वस्थ होने के लिए दुआएं भी कर रहा है। डॉक्टर्स अपनी तरफ से काम कर रहे हैं और इस बीच उनकी दूसरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।